जलती हुई महिला दर्द से करहारती हुई सीढ़ियों से नीचे उतर रही है। ये कोई डरावनी फिल्म का सीन नहीं, ये हमारे समाज की वो खौफनाक हकीकत है जिसे ग्रेटर नोएडा की कंचन ने अपने मोबाइल फोन में कैद कर दिया। अगर वो हिम्मत ना दिखाती तो शायद उसकी बहन निक्की भाटी की मौत भी उन हजारों अनकही कहानियों में दफन हो जाती जिन्हें हमारा सिस्टम और समाज अक्सर अनदेखा कर देता है। ये है निक्की भाटी, 28 साल की एक माँ, एक बेटी, एक बहन, और ये है उसके हत्यारे पति विपिन भाटी, सास दया, देवर रोहित और अब गिरफ्तार हुआ ससुर सतबीर भाटी। आरोप है कि सिर्फ 36 लाख रुपए के दहेज के लिए इस हंसते खेलते परिवार की बहू को पूरे परिवार ने मिलकर के जिंदा आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने एक एक कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कुछ गिरफ्तारियां उस आग को बुझा सकती हैं जो दहेज के नाम पर हमारे देश की बेटियों को हर रोज जला रही है। निक्की की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी है। ये उस नासुर का चेहरा है जिसे हम दहेज कहते हैं। आज हम इस कहानी की तह तक जाएंगे और जानेंगे कि कानून होने के बावजूद ये जहर समाज में कैसे और क्यों फैलता जा रहा है। एक परिकथा का खौफनाक अंत। कहानी शुरू होती है 10 दिसंबर 2016 से। दो बहनें निक्की और कंचन एक ही घर में दो भाइयों विपिन और रोहित से ब्याही जाती हैं। पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर सब कुछ दिया। एक टॉप मॉडल स्कॉर्पियो गाड़ी, बुलेट बाइक, सोना, नकदी, वो सब कुछ जो एक पिता अपनी बेटी की खुशी के लिए दे सकता है। सोचा था बेटियां राज करेंगी, पर ससुराल वालों की भूख खत्म नहीं हुई। दोनों बहनें आत्मनिर्भर बनने के लिए एक मेकअप स्टूडियो चलाती थी, लेकिन उनकी मेहनत की कमाई भी ससुराल वाले छीन लेते थे और जब भी उन्होंने विरोध किया तो उन्हें मिलती थी सिर्फ मारपीट और गालियां। और फिर आया वो काला दिन, 21 अगस्त गुरुवार की शाम। आरोप है कि पति विपिन और सास दया ने निक्की को बेरहमी से पीटा। जब बहन कंचन बचाने आई तो उसे भी नहीं बख्शा और फिर हैवानियत की सारी हदें पार हो गई। विपिन ने निक्की पर ज्वलनशील पदार्थ डाल करके आग लगा दी। ये तस्वीरें देखिए, ये हमारे समाज के मुंह पर एक तमाचा है। एक बहन अपनी जलती हुई बहन को बचाने के लिए पानी डाल रही थी और दूसरी तरफ आरोपी पति का बयान सुनिए जिसमें रत्ती भर भी पछतावा नहीं है। मुझे नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ, अच्छा। और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा। और विपिन भाटी, उसका कहना है मुझे कोई पछतावा नहीं है, मैंने उसे नहीं मारा, वो खुद मर गई। पति पत्नी में झगड़े होते रहते हैं, ये आम बात है, आम बात है। एक महिला को जलाकर मार देना आम बात है। ये बयान दिखाता है कि दहेज के लालच ने इन लोगों को इंसान से हैवान बना दिया था। इस एक घटना ने पूरे परिवार को हत्यारा बना दिया। आंकड़ों का वो आईना जो झूठ नहीं बोलता। निक्की की कहानी दिल दहलाती है, लेकिन जब आप आंकड़ों को देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। निक्की अकेली नहीं है। पिछले 3 महीनों में ही अलीगढ़ में एक महिला को गर्म प्रेस से जला करके मार दिया गया। पीलीभीत में एक और बेटी को जिंदा जला दिया गया। चंडीगढ़ से लेकर तमिलनाडु तक दहेज की आग में ना जाने कितनी जिंदगियां स्वाहा हो गई। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक 2017 से 2022 के बीच भारत में हर साल औसतन 7000 दहेज हत्याएं दर्ज हैं और ये तो सिर्फ वो मामले हैं जो पुलिस तक पहुंचे हैं। ना जाने कितनी निक्की की चीखें तो घर की ही चार दीवारी में दफन हो जाती हैं और जो मामले दर्ज होते भी हैं उनका हश्र क्या होता है। हर 7000 मामलों में से सिर्फ 4500 में ही पुलिस चार्जशीट दाखिल कर पाती है। 67% मामलों की जांच 6 महीने से ज्यादा लटकी रहती है और जब केस कोर्ट पहुंचता है तो इंसाफ का इंतजार और लंबा हो जाता है। हर साल ट्रायल पर जाने वाले 6500 मामलों में से सिर्फ 100 में दोषियों को सजा होती है। सिर्फ 100। 90% से ज्यादा केस अदालतों में धूल फाकते रहते हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि हमारा सिस्टम बेटियों को इंसाफ देने में
कितना नाकाम रहा है। देश के कुछ राज्य तो दहेज हत्या की राजधानी बन चुके हैं। 80% मामले सिर्फ कुछ ही राज्यों से आते हैं और शहरों की बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। आखिर क्यों बुझती नहीं ये आग? 1961 से भारत में दहेज लेना और देना दोनों गैर कानूनी है। फिर 60 साल बाद भी ये प्रथा और मजबूत क्यों होती जा रही है? एक नई स्टडी इसका चौंकाने वाला जवाब देती है। जवाब है तरक्की। जी हाँ, आपने सही सुना। जैसे जैसे लड़कों की शिक्षा और नौकरी के अवसर बेहतर हुए हैं, दहेज की दर भी बढ़ी है। एक वेल एजुकेटेड अच्छी नौकरी वाला दुल्हा आज एक कमोडिटी बन गया है, जिसकी बोली लगती है लड़के का परिवार उसकी पढ़ाई पर हुए खर्च को दहेज के रूप में वसूलना चाहता है। तो इसका हल क्या है? कुछ स्टडीज कहती हैं कि जब इलाके में लड़कियों की शिक्षा बढ़ती है तो दहेज की रकम थोड़ी कम होती है, लेकिन इसका असर लड़कों की शिक्षा से होने वाले नुकसान से बहुत कम है। क्यों? क्योंकि पढ़ लिख कर भी हमारी ज्यादातर बेटियां वर्कफोर्स का हिस्सा नहीं बन पाती हैं। उनकी आर्थिक आजादी आज भी एक सपना है। सवाल जो हमें खुद से पूछने होंगे, निक्की की हत्या सिर्फ उसके ससुराल वालों ने नहीं की। इस हत्या में हमारा वो समाज भी बराबर का हिस्सेदार है, जो आज भी बेटी को पराया धन और बेटे को बुढ़ापे का सहारा मानता है। वो समाज जो लड़के की कमाई पर उसकी कीमत तय करता है, और वो सिस्टम जो 7000 हत्याओं में से सिर्फ 100 हत्यारों को सजा दे पाता है। कानून बना देने से कुछ नहीं होगा जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी। हमें खुद से पूछना होगा, हम कब तक अपनी बेटियों को सामान की तरह अलविदा करते रहेंगे? कब तक हम बेटों की शादी को एक बिजनेस डील समझते रहेंगे? और कब तक हम निक्की जैसी बेटियों को दहेज की आग में जलते हुए चुपचाप देखते रहेंगे? निक्की को इंसाफ शायद अदालत दे दे, लेकिन समाज को इंसाफ तब मिलेगा जब कोई और निक्की दहेज की बलि नहीं चढ़ेगी।